आपके ज़हनो फिक्र में कुछ बातें उतारी जाएगी। इसलिए बिना किसी तमहीद के अपने दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को उठाएं सब लोग उठाएं माशाअल्लाह। और सब लोग तकरीर सुनेंगे ना? कोई जाएंगे तो नहीं ना? देख ले, आप मिंबर रसूल पे हम बैठे हुए हैं, आप महफिल रसूल में बैठे हुए हैं और महफिल रसूल में बैठ करके वादा कर रहे हैं। तरीके से आपने हाथों को उठाया, लहरा करके इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लामा नस्बुल आल साहब की बिला चतुर्वेदी, नबी के इश्क का फैजान आम कर दीजिए, गमे हयात का किस्सा तमाम कर दीजिए। अगर तमन्ना है जन्नत में घर बनाने की तो अपनी हस्ती मोहम्मद के नाम कर दीजिए। इस खूबसूरत सुंदर सुगंधित इस धार्मिक मंच पर उपस्थित मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम माननीय उलमाए किराम और दूरो नज़दीक से चल कर आए हुए श्रोतागण सामईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा आ गए, वाह वाह, मुस्तफ़ा आ गए, जिंदगी मिल गई। मुस्तफ़ा आ गए, मुस्तफ़ा आ गए, जिंदगी मिल गई। मुस्तफ़ा आ गए, जिंदगी मिल गई। हम अंधेरे में थे, रोशनी मिल गई। हम अंधेरे में थे, रोशनी मिल गई। रोशनी मिल गई। और रब के बंदों को रब का पता मिल गया। रब के बंदों को रब के बंदों को रब का पता मिल गया। रब के बंदों को रब का पता मिल गया। एक माबूद की बंदगी मिल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा नस्बुल आल साहब की बिला चतुर्वेदी। माशाअल्लाह, जलसा आपका बहुत कामयाब,
उम्मीद से ज्यादा कामयाब। इस भीषण बरसात के मौसम में हिंदू मुस्लिम, अमीर गरीब, बच्चे बूढ़े जवान, माँ बहनें सभी आ गए। हमारे उलमाए किराम का नूरानी काफिला आपकी निगाहों के सामने है। मेरे भाई, कोई जरूरी नहीं है कि खूब बयान हो, नहीं, जिस मकसद के लिए, जिस लक्ष्य की उपलब्धि के लिए आज इस जलसे को कराया गया है, वो उसमें काफी कामयाबी मिल गई और अल्लाह ने करम किया और मखदूम सिमना की नजरे करम हुई और साहिबे मजार हजरत मखदूम का करम हो गया कि हमारे आज के इस सुंदर सभा में, इस अज़ीमुश्शान जलसे में, इस रिलीजन फंक्शन में उस शायर का कनेक्शन हो गया जिसे दुनिया सोहराब रजा कादरी के नाम से जानती है, मानती है, पहचानती है। आ गए और जो लक्ष्य था, जो मकसद था, उसको उन्होंने पूरा किया और माशाअल्लाह यहाँ के हिंदू मुसलमानों ने जो मिलजुल करके इस सभा का आयोजन किया है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, सबका धन्यवाद पेश करता हूँ और सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आज के इस दौर में बड़ी ही प्यारो मोहब्बत का एक सागर बहा दिया जिगरावा की धरती। बेशक क्यों न कह दूं कि कितनी दिलकश फाजा जिगरावा में है, कितनी दिलकश फाजा जिगरावा में है और जिक्र सल्ले आला जिगरावा में, जिक्र सल्ले आला जिगरावा में है। मिल के बैठे हैं हिंदू मुसलमान सब, मिल के बैठे हैं हिंदू मुसलमान सब, कितनी सुंदर सभा जिगरावा में है, कितनी दिलकश फाजा जिगरावा में है। और लेके तैबा से खुशबू चली जो हवा, लेके तैबा से खुशबू चली जो हवा, लेके तैबा से खुशबू चली जो हवा, वो मुअत्तर हवा जिगरावा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हवा जिगरावा में है, कितनी दिलकश फाजा जिगरावा में है। और जिनकी बातों से ईमान जाए संवर, जिनकी बातों से ईमान जाए संवर, वो हंसी काफिला जिगरावा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, दारुल उलूम मखदूमिया जिंदाबाद। भवन विष्णु प्रादु समासु मारुहि देवदत्तम जगतपति, केशोतार्ण्यर्पणं पृथ्वी मध्यम मृतुपातम बलवंत स्वानम हर्वस्तल निवासनम, अहमद हे पुरुमाध्यम मद सप्रिजग्राम सूर्यवाजनी। प्रिय सज्जनों, आदरणीय बंधुओं, हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, जिनके आने की सूचना, जिनके आने की खुशखबरी, जिनके आने की पेशिनगोई, जिनके आने की बशारत
और भविष्यवाणी, ये सारे उस पैगंबर के प्रति है जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कृष्णोतार्ण्यर्पन्दं मृदुमध्यं रसवादं बलवन्त स्वानम हरवस्तन निवासनम, कल्याणकारी, निजात दहिंदा, मुक्तिदायक, क्षमा कराने वाले, जीवन को सुंदर बनाने वाले, पधारतम पृथ्वी मध्यम, पधारेंगे पृथ्वी के बीचों बीच, अरुणसर्वातम बलवंत स्वानम हरवस्तल निवासनम, और उनका निवास स्थान पथरीली जगह होगी, कंकड़ीली जगह होगी। ये हमारे भारतवर्ष के हिंदू समाज के ऋषि मुनियों की भविष्यवाणियां हैं। क्या कहा जा रहा है? कृष्णोतार्ण्यर्पन्दं पृथ्वी मध्यम, कल्याणकारी, निजात दहिंदा, मुक्तिदायक, जीवन को सुंदर बनाने वाले, पधारेंगे पृथ्वी के बीचों बीच। बीच कहां है? ज्योग्राफी और भूगोल को सामने रखिए और बीच तलाश कीजिए। बीच कहां है? हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, ईरान में नहीं, चाइना में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, बर्मा में नहीं, लंका में नहीं। बीच का भाग कहां है? तो बीच का भाग अरब गणराज्य में सऊदिया के अंदर वो शहर है जिसका नाम शहरे मक्का है, जो पृथ्वी के सेंटर में, धरती के बीचों बीच है। और उसी शहरे मक्का में आज से 1400 बरस पहले सन 571 ईस्वी 20 अप्रैल को या 22 अप्रैल को सुबह की सुहानी घड़ी में, और दो चार रोज के बाद वही महीना आ रहा है रबीउल अव्वल का, उसकी 12 तारीख थी, भोर का समय था, 4:45 पर शहरे मक्का में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतने आमिना से तशरीफ ला रहे हैं। और आने के बाद आपने इंसानियत को, मानवता को उजागर किया और बेबस इंसानियत को सुधार दिया, बिखरी हुई मानवता को संवार दिया, प्रेम का सागर बहा दिया, अमीर को गरीब से, गरीब को अमीर से, गोरे को काले से, काले को गोरे से, सबको मिला दिया और एक खुदा की तरफ सबको झुका दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी पैगंबर के दीवाने ये हजरत मखदूम जो लेटे हुए हैं उन्हीं के दीवाने हैं, ख्वाजा गरीब नवाज उन्हीं के दीवाने हैं, मखदूम सिमनानी उन्हीं के दीवाने हैं, हसन हुसैन उन्हीं के नवासे हैं। मेरे भाई, मैं तो कहता हूं कि या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं। अरे या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं, या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं। क्यों? कि सबका साया है मगर आपका साया ही नहीं। सबका साया है मगर आपका साया ही नहीं। या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं। और सारे नबियों में 1,24,000 इतने नबी आए हैं, पैगंबर, प्रॉफिट, रिफॉर्मर, हर मुल्क, हर कंट्री, हर देश, हर इलाके में आए हैं कि सारे नबियों में खुदा ने मेरे आका के सिवा, सारे नबियों में खुदा ने मेरे आका के सिवा अर्श आजम पे किसी को भी बुलाया। वाह वाह, बहुत। अर्श आजम पे किसी को भी बुलाया ही नहीं।
या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं। हसीन कितने के अल्लाह अकबर। आके जिब्रील ने एक रोज कहा आकाश, आके जिब्रील ने एक रोज कहा आकाश से, आपके जैसा हसीन रब ने बनाया ही नहीं। आपके जैसा हसीन रब ने बनाया ही नहीं। और उसी नबी के नवासे जब करबला में यजीदी फोर्स के दरमियान घिर गए, यजीदियों ने कहा हुसैन ये मदीना नहीं है कि बच जाइएगा, ये मक्का नहीं है कि बच जाएगा, ये करबला है। ये 22,000 का फोर्स, ये 22,000 लश्कर जर्रार और ये 22,000 सिपाही और नए नए तीर तलवार, एक से एक औजार। जान बचाना चाहते हैं, परिवार बचाना चाहते हैं, तो आप अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दीजिए। हुसैन ने कहा मैं नबी का नवासा, मैं नबी का नवासा हूँ। उस पाक साथ, उस पवित्र व्यक्ति से मेरा संबंध है जिनको खुदा ने सारी कायनात में सबसे उत्तम, पवित्रम, सुंदरम, आला, बाला, निराला बनाया है। और उनके देखरेख में मैं परवान चढ़ा हूँ। उस मक्कार के हाथ में, उस झूठे के हाथ में और उस बदतमीज के हाथ में, उस फाजिक के हाथ में, उस फाजिर के हाथ में ये मेरा पाक हाथ नहीं जा सकता है। कहा तलवारें देख लीजिए, औजारें देख लीजिए और सिपाह देख लीजिए, जान बड़ी प्यारी है। कहा तुम्हारे नजदीक जान प्यारी है, हुसैन के नजदीक ईमान प्यारी, इसलिए जान दे दूंगा ईमान नहीं। और यजीद हाथ मांग रहा है, सर दे दूंगा हाथ नहीं, सर दे दूंगा हाथ नहीं। उसको मैंने समेट करके लिख दिया कि करबला में शह कौनैन के घर वालों ने, करबला में शह कौनैन के घर वालों ने सर कटा डाला मगर सर को झुकाया ही नहीं। नारे तकबीर, सर कटा डाला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, फैजान इमाम हुसैन। माशाअल्लाह, जलसा आपका बहुत कामयाब है और हम बहुत खुश हैं कि बहुत दिनों के बाद आपकी बस्ती में आया हूँ। मैं तो जलसों में अब जाता नहीं हूँ, तबीयत सही नहीं रहती है। हमने आते ही के साथ कहा कि हमको बुलवा दीजिए और लोग हैं तो अपना बोलते रहेंगे, लेकिन कहा कि नहीं आप ही मुख हैं, इसलिए आपको रोका जाएगा। हाँ, तो मुख्य अतिथि के वजह से हम रुके हुए थे। आप तकरीर की क्या है, तकरीर की जो बातें हैं वो सभी लोग जानते हैं, सब लोग को शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं। बड़ी खुशी की बात यह है कि आज जिगरावा का लोग जाग गया। जिगरावा वाले आज जाग गए, बूढ़े जाग गए, बच्चे जाग गए, जवान जाग गए, माँ बहनें जाग गई। और उस अल्लाह का घर तो था ही, अब रसूलुल्लाह का भी घर बनवा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और बड़े खुशनसीब लोग हैं जो उसमें सहयोग दिए हैं, अपना ताउन पेश किया है। अरे भाई, तालीम, शिक्षा, एजुकेशन आज के युग में बड़ी इसकी आवश्यकता है, जरूरत है, ताकि लोग अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को सही ढंग से गुजार सके, समाज को साथ लेके चले और प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजार ले। ये दुनिया तो चंद रोजा है, ये दुनिया चंद रोजा है। बोलो, कोई हमेशा रहा है यहाँ? बोलो ना भाई, है? कोई रहा है? नहीं रहा है। जीवन भी एक रेल है, जीवन भी एक रेल है, प्राण का इसमें तेल है। जीवन भी एक रेल है, प्राण
इसमें तेल है, और जिस दिन तेल निकल जाएगा, जिस दिन तेल निकल जाएगा, समझो गाड़ी। जी, अब हिंदू है तो सीता मसान, और मुसलमान है तो सीधे कब्रिस्तान। छूट गया सारा सामान। इसलिए सबको दुनिया से चले जाना है। न लाट साहब को रहना है, न गार्ड साहब को रहना है, न मौलवी साहब को रहना है, न मौलाना साहब को रहना है। सबको एक न एक दिन जाना ही जाना है। इसलिए मैंने लिख दिया कि जीवन भी एक रेल है, प्राण का इसमें तेल है। जिस दिन तेल निकल जाएगा, समझो गाड़ी फेल है। जीवन भी एक रेल है। तो कहाँ भरवाइएगा? पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल की गाड़ी है, तो पेट्रोल पंप लगा हुआ है, डीजल पंप लगा हुआ है, जाके भरवा लिया, है ना। फिर गाड़ी चलने लगी। प्राण पंप कहाँ है? न हिंदुस्तान में है, न पाकिस्तान में है, न तुर्किस्तान में है, न चीनो जापान में है। झक मार करके हिंदू हैं तो रोग आकर के चिता मसान, और मुसलमान है तो फिर सीधे कब्रिस्तान। छूट गया सारा जहान। मालिक कहता है क्या लाए हो मेहमान, क्या लाए हो मेहमान दुनिया से। इसलिए मेरे भाई, आज जो आपने काम किया और जो कुछ दिया आपने मदरसे में, यही तो वहां की पूंजी है, यही तो वहां का सरमाया है। हाँ, यतीम बच्चे, बेसहारा बच्चे उसमें पढ़ेंगे, उनकी लाइफ सुधरेगी, उनका जीवन संवरेगा, ना उनकी जिंदगी कामयाब होगी, ना, और वो समाज में अच्छे नजर आएंगे। हाँ, तो शिक्षा की तरफ, इल्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। और आज इसी के सिलसिले में इस अजीम शान जलसे का कॉन्फ्रेंस का दारुल उलूम मखदूमिया हजरत मखदूम के नाम से मुनासबत है, निस्बत रखा गया है। यकीनन निस्बत से शय मुमताज हुआ करती है। चुनांचे आपने जो भी सहयोग दिया, जो भी इसमें दान दिया, जो भी आपने ताउन किया, जो भी आपने हेल्प किया, यही पूंजी कल आपके काम आएगी। यही पूंजी। एक आदमी दीवाना चौराहे पर खड़े होकर दो रोटियां लिए था, एक हाथ में एक रोटी और एक हाथ में एक और रोटी, और कह रहा था एक को फेंक दूंगा, एक को बचा लूंगा, एक को फेंक दूंगा, एक को बचा लूंगा। एक भूखा गुजर रहा था, कहा फेंकिएगा मत, हमको दे दीजिए, भूखा हूं, हमको दे दीजिए, फेंकिए मत। उसने उसको दे दिया, खाया, और उसके बाद पूछता है क्यों जनाब इतना देर से आप चिल्ला रहे थे, फेंक दूंगा फेंक दूंगा, आपका कहना तो गलत हो गया। कहा गलत कहूं, सही हो गया। कहा कैसे? कहा हम जो खाए वो फेंका गया, और तुम जो खाए वो बच गया, कल उसी का हमको बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो आपने आज जो कुछ दिया है ना, मकान में लगा दिया, मकान में बाल बच्चे जब तक रहेंगे, हाँ, मगर इसमें जो लगाया है पैसा आपने मदरसे में, है ना, इसमें से कोई हाफिज बन के निकलेगा, कोई मौलाना बन के निकलेगा, कोई समाज का सेवक बन के निकलेगा, और उससे समाज का भला होगा, है ना। और इससे बड़ा फायदा होगा समाज को, कौम को। और मेरे भाई, हमारे भारतवर्ष के से एक लोग निकले हैं, और आज उसी के तरफ ये जिगरावा के लोगों का ख्याल गया कि हमारे गांव में भी एक मदरसा बने, एक नबी का घर बने, जिसमें से लोग तालीम पाकर, शिक्षित बनकर, एजुकेटेड बनकर निकले, तो वो समाज का सेवा करें, ना, लोगों की भलाई करें, ना। तो इसलिए बहुत बड़ा कारनामा आप लोगों ने अंजाम दिया, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस कारनामे को कबूल फरमाए। बोलिए आमीन। और दिन दूनी रात चौगुनी इस मदरसे को
तरक्की अता फरमाए और जल्द से जल्द तामीरी मरहले को मुकम्मल फरमा दे। इसलिए कि सब कुछ उसी के कंट्रोल में है, उसी के कब्जे में है। हमारे और आपके कब्जे में कुछ नहीं है, सब उसी के कब्जे में है। आज उसी का करम हुआ कि सबको बुला लिया और कहा चलो जिगरावा की धरती पर आज नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा खालिद अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे मुफक्किर तशरीफ लाए, इनका भी बयान होगा। और मत समझिए कि सोहराब साहब ने अपना कोटा पूरा कर दिया, नहीं है ना। अभी रंग में अब आ रहे थे, है ना, फिर जल्द ही आने वाले हैं। इसलिए आप इत्मीनान के साथ बैठिए और उनका नूरानी बयान सुनिए ना, ताकि ईमान में ताजगी पैदा हो और आपसी प्रेम भाव बने। आज सब कुछ है हमारे पास, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, एक से एक बिल्डिंग, 1 तल्ला 2 तल्ला 10 तल्ला 20 तल्ला। अब बॉम्बे में चले जाइए तो 50 तल्ला, कलकत्ता में जाइए तो उधर धर्म तल्ला, है ना। तो बहुत कुछ है ना, लेकिन आज प्यार की कमी है, मोहब्बत की कमी है। इसलिए इस कमी को पूरा करने की कोशिश कीजिए। हमारे भारतवर्ष के अंदर इसी की कमी हो गई तो नवाब साहब उलट गए, है ना, और मुगलिया सल्तनत स्वाहा हो गया और जितने राजा महाराजा थे सब दंडवत करने लगे अंग्रेज साहब की, है ना। और कई साल तक हुकूमत उन लोगों ने कर दिया। और कहां से आते थे? इंग्लैंड से आते थे, हवाई जहाज से आते थे। सारे राजा महाराजा लोग दंडवत करते थे और उनके सामने खड़े रहते थे, है ना। लोगों ने देखा क्या कमी है हमारे भारत में, क्या कमी है हमारे अंदर कि हम दूसरे ये विदेशी के सामने झुक रहे हैं, है ना। पैदा यहाँ नहीं हुआ, जन्म इसका यहाँ नहीं हुआ और ये हमसे दंडवत करा रहा है। ये सब सोचने लगे। हिंदू अलग सोच रहे हैं, मुसलमान अलग सोच रहे हैं, मस्जिद के इमाम भी सोच रहे हैं, मंदिर के पुजारी भी सोच रहे हैं, अमीर भी सोच रहे हैं, गरीब भी सोच रहे हैं। अभी सोचने में रास्ता निकला और कहा क्या कमी है, तो यही कमी नजर आई कि हमारे पास सब कुछ है, आपसी प्रेम भाव नहीं है, आपसी सद्भाव नहीं है, आपसी मोहब्बत नहीं है ना। हम नफरत में डूबे हुए हैं। इसलिए अब जरूरत है कि इस नफरत को दूर किया जाए और हिंदू मुसलमान आपस में मिलकर के भाई भाई बनकर आगे बढ़े तो हम कामयाब हो सकते हैं। नवाबों ने हथियार डाल दिया, राजाओं ने हथियार डाल दिया, बादशाहों ने हथियार डाल दिया। अब भारत की जनता जाग रही है, हिंदू मुसलमान जाग रहे हैं और जगाने वाले बहुत से लोग थे ना। उन्हीं में हमारे भारतवर्ष के महात्मा गांधी, जिनका 2 अक्टूबर को जयंती मनाया गया है, हिंदुओं को लिया, मुसलमानों को लिया, अमीरों को लिया, गरीबों को लिया और सबको साथ लेकर के चले। कहा भारत को आजाद कराना है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और जिधर गए हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे हैं और उधर से मंदिर से पूजा करके निकल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाई 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 बिहार में, बंगाल में और तमाम पूरे भारतवर्ष में यही नारा चला। नतीजा हुआ कि जब हर तरफ से आवाज आने लगी हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो अंग्रेज चिल्लाने लगे माई माई। अब वो दिन आ गया कि 1947 में वो वक्त आया कि हिंदू का हो और मुसलमान का मौ और हो और मौ का संगम हुआ और दोनों मिला करके बोल दिए तो क्या बन जाएगा? हम बन गया हम और निकल गया अंग्रेजों का दम और दूर हो गया भारतवासियों का गम। आज
हमारा मुल्क जमहूरियत प्रजातंत्र राज में चल रहा है, इसको कायम रखिए और आपसी सद्भाव बना करके रखिए। और जो सही समाज के सेवक लोग हैं उनसे राब्ता रखिए। आज जैसा कि यहाँ के जिगरावा के लोगों ने किया है कि मदरसा बन रहा है, चलो हम अपने हिंदू भाइयों को भी इसमें लेंगे। तो सारे लोग आए, सब लोगों ने अपना सहयोग दिया और आगे भी सहयोग देंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा। और इस प्रेम को अभी परमात्मा जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हर साल इस तारीख में, है ना, इस जलसा होता रहे और हर साल हम कुछ ना कुछ देते ही रहें। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी हिम्मत बनाई है इन्होंने। मालिक इन पर दया फरमाए, दया करे और सबको मिलजुल करके रहने की आज की आवश्यकता है। और देखिए, दुनिया से सबको चले जाना है, यूं ही जिंदगी नहीं दिया है खुदा ने। आप कहते हैं चाँद बड़ा खूबसूरत है, सूरज बड़ा विशाल है ना, ये है वो है, बाप रे बाप क्या क्या कहते हैं। खुदा कहता कुछ नहीं, लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसने तक़वीम। तहकीक कि हमने इंसान को हसीन बनाया। कुरान है, कुरान जिस पर हमारा ईमान है ना, वो कहता है हमने इंसान को हसीन बनाया। 30 पारा कुरान है, दिखा तो दो कि चाँद को हसीन बनाया, सूरज को हसीन बनाया, हीरा को हसीन बनाया, मोती को हसीन बनाया, आसमान को हसीन बनाया, जमीन को हसीन बनाया। खुदा कहता है हमने इंसान को हसीन बनाया। तो इंसान में सिर्फ मुसलमान ही आते हैं, इंसान में हिंदू भी आ गए, सिख भी आ गए, ईसाई भी आ गए, नसरानी भी आ गए, यहूदी भी आ गए, मजूसी भी आ गए, गोरे भी आ गए, काले भी आ गए, लाट साहब भी आ गए, गाट साहब भी आ गए, डीएम साहब भी आ गए, सीएम साहब भी आ गए और हमारे पीएम साहब भी आ गए। कोई साहब नहीं बचे, इंसान सब है। और जब खुदा ने कहा इंसान, तो ठंडे दिल से सोचो ये कौन बनाया है, ये माइक का सामान। बोलो भाई, कौन बनाया है? इंसान। भालू, ये परिंदा, चरिंदा, हाथी, घोड़ा, ऊंट, भैंस, कौन बनाया है इस माइक को? इंसान। इंसान। और सबके पॉकेट में है मोबाइल, कौन बनाया है? इंसान। बोलो ना भाई, इंसान। विमान कौन बनाया है? इंसान। मिसाइल कौन बना रहा है? इंसान। तोप कौन बना रहा है? इंसान। टैंक कौन बना रहा है? इंसान। बिल्डिंग कौन बना रहा है? इंसान। बाप रे बाप, जितना आप टेक्नोलॉजी का सामान देख रहे हैं, ये सब बना रहा है इंसान। क्यों बनाता है इंसान? इसलिए कि इसको बनाया है रहमान। इसको बनाया है रहमान। क्या कहा है? हसीन। तो जब कह दिया खुदा ने हसीन, तो यही इंसान तो बना रहा है एक से एक मशीन। बोलो ना भाई, बकरी बना रही है, मुर्गा बना रहा है। बोलो, कुरान की बात कितनी सच्ची है। खुदा ने कहा कुरान में इंसान हसीन, तो बन रहा है एक से एक मशीन, है ना। आप अपनी सहूलत के लिए, आप अपनी सुविधा के लिए एक से एक सामान बना रहे हैं, है ना। अब जरा सोचिए, जब बनने वाला इंसान ऐसा है तो बनाने वाला रहमान कैसा होगा, जिसको हिंदू समाज के लोग भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ओम कहते हैं, निराकार कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं, हरि कहते हैं। हरि के 1000 नाम। हमारे यहाँ भी
उसका एक खास नाम है अल्लाह, मगर एक नाम रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, सत्तार भी है, जब्बार भी है, गफ्फार भी है, कहार भी है, हन्नान भी है, मन्नान भी है, कादिर भी है, कदीर भी है। नाना प्रकार के नाम अनेक, मगर वो मालिक है एक। नाम अनेक और मालिक है एक। अगर दो होते, हिंदू का अलग होता और मुसलमान का अलग होता, तो फिर ढांचा देख लीजिए, जहां मुसलमान की नाक है वहीं हिंदू की भी है, जहां मुसलमान की आंख है वहीं हिंदू की भी है, जहां मुसलमान का टांग है वहीं हिंदू का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, क्रिश्चियन का भी है। ढांचा एक, सांचा एक, मॉडल एक। अब पृथ्वी सबके लिए होटल एक, अब भोजन का टोटल एक। दाल भात इधर भी, दाल भात उधर भी, दाल रोटी इधर भी, दाल रोटी उधर भी। हाय पेट इधर भी, हाय पेट उधर भी। और जब पेट में पहुंच जाता है तो फिर सोचते क्या है, पहले तो जब नहीं था तो हाय पेट। और जब पेट में पहुंच गया तो हाय लेट बोली। खा के पी के सो रहे हरीश की न बात, हरी उसका नाम है। और उसी से जितने हरियाली है, जिस पेड़ को देखिए पत्ता हर्रा है, जामुन का पत्ता हर्रा, आम का पत्ता हर्रा, इमली का पत्ता हर्रा। जिस वृक्ष को देखिए पत्ता हर्रा। अब बरसात में आए, बरसात हो जाता है तो कर्रा है ना, सबका रंग एक। बोलो भाई, है ना। तो दिखा रहा है, इसलिए उसका नाम एक हरी भी है ना। सुभान अल्लाह। तो आइए, उसी ने सब कुछ बनाया है। उसने अपने आदेश को अपने बंदों तक पहुंचाने के लिए नबियों को भेजा, पैगंबरों को भेजा, प्रॉफिट को भेजा, रिफॉर्मर को भेजा, हादी को भेजा, ऋषियों को भेजा, मुनियों को भेजा। और एक दौर ऐसा आया कि सब लोग उसको भुला गए। एक दौर आया कि सब लोग उसको भुला गए। तब अल्लाह ताला ने अपने रिजर्व कोटे से मोहम्मद की सूरत में आखिरी नबी, अंतिम अवतार, लास्ट प्रॉफिट ऑफ द वर्ल्ड बना करके, और कहां भेजा? सेंटर में भेजा, बीच में भेजा। अगर पूरब उतार देते हैं तो पश्चिम वाले को शिकायत होगी, और पश्चिम में उतार देते हैं तो पूरब वाले को शिकायत होगी, और दक्षिण में उतार देंगे तो उत्तर वाले को शिकायत होगी, और उत्तर में भेजेंगे तो दक्षिण वाले को शिकायत होगी। अल्लाह ने कहा, महबूब जाओ, तुम सबके लिए जा रहे हो, इसलिए तुम्हें सेंटर में भेज रहा हूं। पथरीली जगह होगी, कंकरीली जगह निवास स्थान करेंगे। मक्का में जिधर देखिए पहाड़ ही पहाड़ है, पत्थर ही पत्थर है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नबी ने कहा है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा मेरा घर है ना। तो आज मदरसा में क्या बुनियाद पड़ने वाली है, और आपने बड़ा अच्छा ताउन पेश किया। अल्लाह ताला आपके इस खिदमत को, इस सेवा को कबूल फरमाए, और प्रेम भाव के साथ जीवन व्यतीत कीजिए, वरना दुनिया से कुछ लेके जाना नहीं है। हाय हाय करते हैं आ जाने के बाद, और जहाँ रूह निकली, प्राण निकला, अब कोई साथ में जाने वाला नहीं है। बेटा रो रहा है, बेटी रो रही है, बीवी रो रही है, और टीवी बेचारी चुपचाप है ना। इसलिए लिख दिया हमने कि चलन की बेरिया हो, चलन की बेरिया हो, चलन की बेरिया, चलन की बेरिया, चलन की बेरिया हो, चलन की बेरिया हो, चलन की बेरिया, संगवा केहू नाही जाई, चलन की बेरिया, है ना। मगर ये जो दान पुण्य आप कर रहे हैं, यही साथ जाएगा, यही साथ जाएगा।
बेटा रोई बेटी रोई रोई मेहरिया, बेटा रोई बेटी रोई रोई मेहरिया, टोला महल्ला रोई अरोई घर दुआरिया, अजय बा अकेले अरे जईबा अकेले ओढ़े कफनी चदरिया, चलन की बेरिया। सब छूट जाएगा, जितना माल जमा किए हुए हैं ये सब छूट जाएगा, कफन पहन के जाएगा। अब अजमेर जाने में के करीब में एक जगह है दूदू, और मठ के सामने हम स्टेज लगा हुआ था आज से 20-25 बरस पहले, 20-25 बरस, 25 से भी ज्यादा समझिए। और वहीं पर मैं पढ़ रहा था और मठाधीश जी अपने गेट पर सामने बैठ करके सुन रहे थे। जब ये हम कलाम पढ़ने लगे तो मठाधीश जी वहां से चले और कहा, मौलवी साहब कहाँ आपका शुभ स्थान है? हम कहा सीवान है। कहा आप जो कलाम पढ़ रहे हैं उसमें हम कुछ तरमीम करना चाहते हैं, अनुमति है? कहा फुल ऑर्डर। कहा आप जो पढ़ रहे हैं कि जईबा अकेले ओढ़े, अरे जईबा अकेले ओढ़े, तो हम तो लिखे थे कफनी चदरिया, तो वो कहते हैं अरे जईबा अकेले ओढ़े ललकी चदरिया, चलन की बेरिया हो चलन की बेरिया, संगवा केहू नाही जाई चलन की बेरिया। तो बेटा बेटी संगी साथी सब छूट गई हैं, बेटा बेटी संगी साथी सब छूट गई हैं, सोना चांदी हीरा मोती सब छूट गई हैं, छूट गई है घोड़ा गाड़ी। पहले हाथी घोड़ा लोग रहते थे, अब उसी की जगह पर स्कॉर्पियो आ गया है, बुलेरो आ गया है, स्प्लेंडर आ गया है, ट्रैक्टर आ गया है, एक से एक आ गया है। अरे छूट जाई है घोड़ा गाड़ी, छूट जाई है घोड़ा गाड़ी, गौआ नगरिया चलन की बेरिया हो चलन की बेरिया, संगवा केहू नाही जाई चलन की बेरिया। तो ताड़ी शराब छोड़ा छोड़ा सब बुराई, जुआ शराब छोड़ा छोड़ा सब बुराई, 4 दिन की जिंदगी बा करिला कुछ कमाई, जुआ शराब छोड़ा छोड़ा सब बुराई, 4 दिन की जिंदगी बा करिला कुछ कमाई, अरे माटी में मिल जाई, माटी में मिल जाई सुंदर शरीरिया, चलन की बेरिया हो चलन की बेरिया, संगवा केहू नाही जाई चलन की बेरिया। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज बाब था, हमारा बहुत पुराना और के फेवरेट कलाम, जो जहाँ पढ़े वहीं लोगों ने लूट लिया, खूब पढ़ा और आप भी लोग पढ़ ही रहे हैं। और हमारे सोहराब बाबू ने हमसे भी बढ़िया धुन में, हमसे भी टनाटन अंदाज में, क्योंकि जवान है वो, है ना, और हम अब रिटायर की मंजिल में है ना। तो माशाअल्लाह इन लोगों के दुआओं की बदौलत हम चल रहे हैं, हमारी गाड़ी चल रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छा इन्होंने सुनाया कि भोरवे मैया रोहल,
हमरा वाले मत बोलिए। भोरवे समैया रहल दिनवा सोमवार हो, मक्का शहर में अइलन मदनी सरकार हो। मक्का शहर में अइलन मदनी सरकार हो। धरती चरणवा चूमे, धरती चरणवा चूमे, झूमे संसार हो। रहमत की बरसे लागल रिम झिम फुहार हो। बहुत अब एक तो हमको हम भुला गए थे, इन्होंने हमको याद दिला दिया, है ना। हम भुला गए थे और इन्होंने याद दिला दिया कि बिन माई बचावन के कैलन दुलार हो। यतीमनाथ बिन माई बचावन के कैलन दुलार हो। विधवन से शादी करके देहलन अधिकार हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस्तादुश शोरा हजरत अल्लामा नस्बुलैन साहब क़िबला चतुर्वेदी। माशाअल्लाह देखिए हमारे इब्राहिम साबरी, माशाअल्लाह जब कोई नया कलाम हम लिखते हैं आज सुन लेने के बाद इनके मोबाइल में पहुंच जाता है। अब हम जानते हैं, सोचते हैं कि पढ़ें, अब पढ़ते भी हैं तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो सुना चुके हैं। माशाअल्लाह इनकी भी आवाज़ बड़ी अच्छी है और बड़े खलीक आदमी हैं। और हमारे नाबीना हाफिज मोहम्मद सलीम साहब का क्या पूछना है। इस आँख की रोशनी नहीं है मगर दिल की रोशनी है। हृदय के प्रकाश से ये जान लेते हैं कि कौन क्या है। अब इस जलसे के लिए सबसे पहले आमंत्रित इन्होंने ही किया और वहीं से फोन, छपराही से फोन कर दिया कि हमारे मित्र लोग हैं, हमारे रिश्तेदार लोग हैं और बहुत दिन हुआ आपसे मुलाकात हुए। हमारे घर, उनके घर 2 बार जा चुके हैं, है ना। तो माशाअल्लाह और कहा कि हम नंबर दे देते हैं, आप खुद उनसे बात कर लीजिए। बात भी कर लिया। माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा स्वागत किया और बड़े मोहब्बत से आप लोगों ने जलसा कराया। यही वजह है कि इस धुआंधार बारिश के जमाने में भी इतना शानदार जलसा हो गया आपका। ये मोहब्बत है और ये खुलूस की बात है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। कि घर घर पीरितिया जागल, घर घर पीरितिया जागल और नफरत फरार हो। घर घर पीरितिया जागल नफरत फरार हो। दुखिया गरीबावन के मिलल करार हो। मक्का शहर में अइलन मदनी सरकार हो। और आप पैदा हो रहे हैं तो अल्लाह ताला कहता है ए जन्नत के हुरो उतर जाओ और जन्नती शरबत लेके जाओ। पैदाइश के वक्त, डिलीवरी के वक्त, विलादत के वक्त, है ना, प्रसव के वक्त प्यास भी लगती है तो मेरे महबूब की माँ को दुनिया का पानी मत देना, ये जन्नती शरबत पिला देना। उसी को लिख दिया कि जन्नत से हूरे आई, जन्नत से हूरे आई अमीना के द्वार हो। और रब के फरिश्ते उतरे 70,000 हो।
बहुत में अइलन मदनी सरकार हो। मदनी सरकार हो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये अल्लाह कह रहा है, खुदा कह रहा है, परवरदिगार कह रहा है, पालनहार कह रहा है और संसार का रचयिता कह रहा है कि नबी, ए महबूब, हमने आपको सारी दुनिया के लिए, संपूर्ण जगत के लिए, होल्ड वर्ल्ड के लिए, कुल कायनात के लिए, समस्त ब्रह्मांड के लिए, सारी सृष्टि के लिए मेहरबान बनाया है, हमदर्द बनाया है, दयालु बनाया है, कृपालु बनाया है, शफीक बनाया है, करीम बनाया सबके लिए। तो मालूम हुआ कि वो मेरे नबी सबके लिए दयालु हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए हैं। इसलिए ख्वाजा जब भारत में आए तो कहा हम तो ख्वाजा हैं मगर मदीने में हमारे राजा हैं, और उन्होंने हमें जो दर्श दिया है उसी को लेकर आया हूँ। हमें सोना नहीं चाहिए, हमें चांदी नहीं चाहिए, हमें तख्त नहीं चाहिए, हमें ताज नहीं चाहिए, हमें दिलों का प्यार चाहिए, हमें दिलों का प्यार चाहिए। और उसी प्यार को फैलाया। और भारत के अंदर आज भी देखिएगा 800 बरस से ज्यादा हो गए आपको कब्र में गए हुए, लेकिन सारा भारत जनाब आपके मजार पर हाजिरी देता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब जा रहे हैं और सब पर दया हो रही है, सब पर करम हो रहा है, सब पर मेहरबानी हो रही है। कछोछा में चले जाइए, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अपने तख्ताज को छोड़ दिया और नबी के इश्क में निकल पड़े और कछोछा में आकर के बस गए। और आज कछोछा की सरजमीन पर देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमीर गरीब गोरे काले सब के सब नजर आते हैं, सब के सब प्यार करते हैं। मेरे भाई प्यार ही में बहार है, प्यार ही में बहार है। इसलिए भारत वर्ष के लोगों प्यार को फैलाओ और प्रेम का सागर बहाओ, मोहब्बत की फुलवारी सजाओ, कीना क्रोध को निकालो ताकि हमारा देश भारतवर्ष पूरी दुनिया का गुरु बन जाए। हाँ, अब बनेगा। इसलिए कि हम सब मिल करके इस देश को आजाद कराए हैं। बहरहाल रातें खत्म हो सकती हैं, बातें खत्म नहीं हो सकती। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी पढ़ लीजिए आप लोग भी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु अलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।